शरण गुरु के डिटेल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं संस्कृत भाग 2 और पाठ 5 को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है भारतस्य महिमा। भारतस्य महिमा, भारत की महिमा। भारत के महिमा के बारे में बताया गया है। तो भारत की महिमा क्या है, तो ये आप देखेंगे कि हमारा जो भारत भूमि है आपका यहाँ पे है कि आप जो भी यहाँ श्लोक है, श्लोक कहता है यहाँ कि भारत की विशेषताओं के, भारत के महिमा का वर्णन किया गया। तो आप जब देखेंगे तो गायन्ति देवा किल गीत काने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। मतलब किसी भी श्लोक के आपके 4 खंड हो गए। 4 खंड का मतलब हो गया, आप देखेंगे कि ये 8 आपका कि गायन्ति देवा किल गीत काने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग अपवर्गरा मार्ग भवन्ते भूय पुरुषः सुरत्वातः। तो किसी भी श्लोक के आपके 4 खंड हो गए। और ये अब देखेंगे तो यहाँ कहता है कि देवता जो है बार बार जो है यहाँ भारत भूमि वैसी भूमि है कि जहाँ देवता लोग आपका बार बार आना चाहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ कुछ इसका श्लोक का व्याकरण और प्लस तो अन्वय दिया कि देवा गीत कानी गायन्ते। देखिए देवता गीत गाने, गीतों को गाते हैं। क्या कहते हैं? ते पुरुषा धन्या किलम संति। निश्चय ही वे पुरुष धन्य हैं कि जो स्वर्ग अपवर्गाद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात भूय भवन्ते। मतलब कहता है कि स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली जो भारत भूमि हमारी है वह स्वर्ग मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली इस भारत भूमि के भाग में सुरत्वात देवता भी भूय का मतलब हो जाता है कि पुनः, यानी बार बार जो है आना चाहते हैं, बार बार यहाँ पे इस भारत भूमि पे आना चाहते हैं। तो हमने अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे अब व्याकरण को लिखा गया है। यहाँ देखेंगे कि अब धन्यास्तु, अब यहाँ पे आपका है कि संधि है कि धन्यास्तु, धन्य प्लस तो धन्यास्तु। स्वर्ग प्लस अपवर्ग प्लस आप मार्ग भूते। शब्दार्थ भी हमने दिया। यहाँ देखेंगे देवा का मतलब हो जाता है देवता लोग, गायन्ति गाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो आपका पहला श्लोक है भारत भूमि का वह विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से लिया गया है। किलम का मतलब हो जाता है आपका अवश्य स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले योग साधन स्वरूपा। मतलब हमारा भारत भूमि जो है साधकों की भूमि कही जाती है, ऋषियों की भूमि कही जाती है। तो अब कहा जाता है कि शुरुआत देवत्व के रूप में, मतलब कहता है कि हमारे भारत भूमि में देवता भी देवत्व के रूप में बार बार आना चाहते हैं। तो हमने क्वेश्चन भी दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि गायन्ति सुरत्वातः, यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो चर्चा भी हमने किया कि विष्णु पुराण से। तो यह श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? तो हम लोग की कौन सा भूमि है? हम लोगों की भूमि भारत भूमि है। तो देवता लोग जो है हमारे भारत भूमि में आने के लिए, भारत भूमि में बार बार आने के लिए वह व्याकुल रहते हैं। इसीलिए देवता लोग किस देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? देवता लोग किस देश में? तो आपका यहाँ पे है, आपका है यहाँ भारत देश में। भारत जो है, भारत के नाम पे हम लोगों का देश का नाम भारत पड़ा। तो अब दूसरा श्लोक देखेंगे। इसमें आपका दूसरा श्लोक है अये अहो हमेशा किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वीदूत स्वयं हरे। ये जन्म लब्धम निर्सो भारती जी रे मुकुंद से वो पई का स्प्रिया ही ना। यहाँ श्लोक है आपका। देखिए आप यहाँ देखेंगे कि यह श्लोक जो है 4 भाग में
पहला है अहो अमीषा कीमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वीदु स्वयं हरि, मतलब इस भारत भूमि पर स्वयं हरि स्वयं भगवान विष्णु आने के लिए बार बार जन्म लिए हैं। ये जन्म लब्ध निरसु भारत जीरे मुकुंद सेवो पैका इस प्रिया नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ आप देखेंगे अन्वय हमने दिया है। अन्वय में आप अन्वय जो है, अन्वय में लिखा गया है कि देवा गायंत कथयंती। देवा जो है, देवता जो है, गायंत गाते हुए कहते हैं, गाते हुए कहते हैं कि अहो अरे अमीसमान एही किम शोभनम अकारी। कहता है कि अहो अमीसनाम शोभनम अकारी यत निरेशु ये भारजीरे मुकुंदे सेवई पैकम जन्म लब्धवा स्वीदुतम ऐसा स्वयं हरि प्रसन्न हिमना अपि स्प्रिया। स्प्रिया का मतलब क्या होता है? इच्छा व्यक्त करना, इच्छा करना। इस भारत भूमि पे आने के लिए स्वयं हरि भी इच्छुक रहते हैं। तब यहाँ आप देखेंगे, अब हमने यहाँ दिया है कि शब्दार्थ में है अहो अरे। अमीसना मतलब ईश्वर के द्वारा, अमीशाम का मतलब हो जाता है ईश्वर, और अकारी का मतलब हो जाता है किया गया। भारत जीरे यानी भारत भूमि पर मुकुंद से वो पैकम मतलब श्री हरि के सेवा के योग्य। लब्धम का मतलब है पाकर, स्प्रिया का मतलब है पाक इच्छा। तो यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है। आप देखेंगे कि हम प्रत्येक श्लोक में क्वेश्चन को समाहित किए हैं कि अहो हिमना यह किस पुराण के से लिया गया है। तो आपका ये देखेंगे कि पहला आपका विष्णु पुराण से था, दूसरा आपका श्लोक भागवत पुराण से है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। अब यहाँ कहता है कि किस भूमि पर जो जन्म पाकर लोग हरि के सेवा के योग्य बन जाते हैं। ऐसी कौन सी भूमि है कि जहाँ लोग जन्म को पा लेते हैं तो कहते हैं कि हरि के सेवा के योग्य हम हो गए। आपका है भारत भूमि। इस भारत भूमि जो है देवताओं की भूमि, ऋषियों की भूमि है। तो भारत भूमि पर जन्म पाकर किस सेवा के योग्य बन जाते हैं? तो आप जब देखोगे तो यहाँ हरि श्री हरि की सेवा के योग्य। अब श्लोक 3 है। श्लोक 3 में देखेंगे कि इयम निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रेकत्वम भावम बहंती बसंते। यहाँ भी आप देखेंगे यम निर्मला वत्सला भारत भूमि। वत्सला का मतलब हो जाता है प्रेम, स्नेह। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे एकत्वम भावम बहंतो वह बसंती। एकत्वम भावम मतलब यहाँ कहता है कि एक भाव से, एक रूप से। तो हमारी जब भारत भूमि है, कहता है हम आप लोगों को बताए भी कि भारत भूमि जो है यहाँ देवता भी आने के लिए, देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए। तो आपका है यहाँ देखेंगे कि एतत् प्रसिद्धम भारतवर्षम। प्रसिद्धम का मतलब हो जाएगा कि जो हमारा भारतवर्ष है वह प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भाई? इयम सदा निर्मला वत्सला मातृभूमि। हमारी मातृभूमि जो है, हमारी भारत भूमि जो है, हमको क्या देती है? प्रेम देती है। आई है इस संसार में, इस लोक में धर्म जाति प्रभेदे विभिन्न जना, मतलब कहने का मतलब अनेक धर्म जाति के लोग जो है एकत्व भावम, एक भाव में प्रेम पूर्वक बहंती रहते हैं। वसंती में आप देखेंगे तो वस धातु है। तो कहता है कि ये एतत् मतलब यह प्रसिद्ध भारतवर्ष यह सदा निर्मल है, हमारी मातृभूमि वत्सल है। और इहम धर्म जाति, इस संसार में धर्म जाति प्रभेदे, धर्म जाति से विभिन्न एकत्व भाव, मतलब लोग जो है एकत्व भाव में रहते हैं। तो हमने यहाँ आपको देखेंगे तो आपका यहाँ संधि विच्छेद हमने दिया। तो संधि विच्छेद में है आप देखेंगे कि वर्ष में तत्, अब वर्षम प्लस एतत्, वर्ष में तत्।
वर्षम प्लस एतत्। अब यहाँ देखेंगे वर्षम प्लस एतत्, आपसे पूछा जाए कि यहाँ संधि है कि संयोग, क्या बतलाएंगे? यहाँ संयोग है, क्योंकि वर्षम माँ को ए मिल गया तो आपका वर्ष में तत् हो गया। दूसरा आप देखेंगे धर्म जाति प्रभेदे रिहैकत्व भावम। धर्म जाति प्रभेदे यह एकत्व भाव, मतलब एकत्व भाव का मतलब ये मतलब क्या हो गया? इस संसार में, मतलब हमारे भारत भूमि पर। फिर का आप देखेंगे कि आपको हमने शब्दार्थ दिया है, शब्दार्थ भी हमने लिखा है। तो शब्दार्थ में आपका है कि इयम, यह, निर्मला का मतलब है पवित्र, अब बसला मतलब ममतामयी, प्रेम ममता देने वाली। हमारी भारत भूमि जो है सारे पुत्रों पर, सभी धर्म के सब रहने वाले सबको एकत्व भाव से रखती है। और जो है तो अब एकत्व भावम, एकता के रूप में बहत्तम धारण करते हुए अब यहाँ भारत भूमि कैसी है? हमने क्वेश्चन यहाँ दिया कि भारत भूमि कैसी है, तो आप लोग देखेंगे कि पवित्र और ममतामयी। भारत भूमि कैसी है? हमारी भारत भूमि पवित्र है और क्या है? ममतामयी है, यानी ममता से परिपूर्ण है। तो अब कहता है किस देश के लोग विभिन्न जाति धर्म के भेदों को भुलाकर एकता भाव से निवास करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग किस देश, मतलब कि भारत देश के लोग। भारत देश के लोग जो है सभी धर्मों को, सभी धर्म और जाति के भेदों को भुलाकर एकत्व भावेना, एक भाव से यहाँ रहते हैं। अब हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिया है। आज हम श्लोक 3 तक ही पढ़ा रहे हैं, श्लोक आपका 5 है, लेकिन हमने कुछ प्रश्नोत्तर भी दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका प्रश्नोत्तर है कि हमारी प्रश्नोत्तर आपका है कि हमने बोर्ड मॉडल जो भी क्वेश्चन है आपके, उसको मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन है कि हमारी भारत भूमि कैसी है। अभी हमने बताया कि हमारी जो भारत भूमि है वह पवित्र है, ममतामयी है और सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एकत्व भाव में रखती है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका यही हुआ कि हमारी भारत भूमि विशाल है, भव्य है, ऐश्वर्यशाली है। विशाल और ऐश्वर्यशाली है, पवित्र है और क्या है? ममतामयी है एवं संसार का गौरव है। भारत भूमि जो है संसार का गौरव है। गौरव इसलिए है कि हमारे भारत देश से ही, भारत भूमि से ही, भारत देश से ही अनेक वैज्ञानिक हुए, अनेक ऋषि हुए, अनेक विद्वान हुए। तो यह भारत भूमि ही अनेक विद्वानों को, अनेक ऋषियों को, अनेक मनीषियों को वह। तो अब कहता है कि यहाँ के लोग जो है सभी धर्म और जाति के भेद को भुलाकर एकत्व, एक भाव से क्या करते हैं? रहते हैं। मतलब सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग, हम लोग एक भाव से हम लोग रहते हैं। दूसरा आप क्वेश्चन देखेंगे कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन रहते हैं। आपका क्वेश्चन, आपका पूर्ण वाक्य में ये सब प्रश्न रहते हैं, इसीलिए आप इस प्रश्नों को ध्यान देंगे। बोर्ड मॉडल है। तो अब कहता है कि भारत भूमि जो है विशाल है, भव्य है और मतलब कि वह ममतामयी है और सदा जो है सागर, पर्वतों और नदियों के द्वारा सेवित है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग अपने मानसिक भावनाओं को भुलाकर एकत्व और सहिष्णुता के भाव से यहाँ रहते हैं। ऐसी है हमारी भारत भूमि। अब देखेंगे सदैव, मतलब कि पृथ्वी, अब भारत है, भारत महिमा पाठ में अब हम लोग के एक और क्वेश्चन इसमें देखें तो ये आपका कहता है यहाँ कि भारत महिमा पाठ में किन पुराणों का पद संकलित है। तो हम लोग 3 श्लोक 3 तक पढ़े। आप लोगों ने देखा कि पहला जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से है, दूसरा जो श्लोक है भागवत पुराण से है। तो आपका यहाँ भारत भूमि पाठ है। भारत भूमि पाठ जो है में 2 पद विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण से
संकलित है। तो भाग ये 2 पुराणों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। भारत का वर्णन। तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद्य हैं। 5 पद्य, जिसमें 2 पौराणिक और एवं शेष आधुनिक रचनाकारों के द्वारा लिखे गए हैं। क्योंकि 2 पौराणिक है, पहला आपका विष्णु पुराण से है, दूसरा आपका भागवत पुराण से है। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि 2 क्या हैं, पौराणिक हैं। और शेष जो है आधुनिक रचनाकार, यानी कहता है कि भारत में का प्राकृतिक सौंदर्य और स्वर्ग अवतरण हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि स्वर्ग के जैसा परिपूर्ण है। हमारी भारत भूमि को स्वर्ग की तुलना दी गई है, क्योंकि भारत भूमि में अनेक धर्म के, अनेक जाति के लोग एकत्व भाव से, एक भाव से रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस भूमि पर देवता, ऋषि, मुनि, महापुरुषों का अवतरण हुआ है। आपको पहले ही बताए कि हमारे भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, हमारा भारत भूमि मनीषियों की भूमि है, हमारा भारत भूमि महापुरुषों की भूमि है। यहाँ एक से एक बढ़ के महापुरुष हुए, एक से एक बढ़ के आपका ऋषि मुनि हुए। तो कहते हैं इस भूमि की महिमा का वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोग विष्णु पुराण में देखे कि भगवान जो है देवत्व के रूप, मतलब कि पुनः बार बार यहाँ आने के लिए रहते हैं। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं। कहता है कि वैसे पुरुष धन्य हैं जो मोक्ष प्रदान करने वाली इस भूमि पर देवत्व के रूप में जन्म लिए हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे भारत भूमि में पर जिसका जन्म हो गया वह धन्य हो गया। धन्य क्यों हो गया? क्योंकि भारत भूमि जो है वह देवत्व की भूमि कही जाती है, देवताओं की भूमि कही जाती है। क्योंकि यह भूमि जो है विशाल है, भव्य, ऐश्वर्य और कल्याणप्रद है। भारत भूमि जो है वे यहाँ के लोग जो है धर्म जाति के भेद को भुला करके एकत्व और सही सुनता से सदैव जो है आत्मसात किए हुए हैं। मतलब एक भाव में, एक रूप में, और सब लोग भाईचारे के रूप में यहाँ रहते हैं। ऐसी है हमारी भारत भूमि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारत भूमि किन से सेवित है। तो हमने सारा क्वेश्चन, आपका बोर्ड मॉडल है, जितना भी क्वेश्चन आपका है सब बोर्ड मॉडल है। अब यहाँ कहता है कि भारत भूमि किन से सेवित है। भारत भूमि, हमारे भारत भूमि में क्या क्या है? नदी है, तालाब है, झरना है, सागर है, महासागर है। तो यहाँ देखिए कि हमारे विशाल भारत भूमि, हमारी भारत भूमि क्या है? विशाल है। सागर, महासागर, वनों, पर्वतों, झरनों में बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। जो हमारी भारत भूमि है वह सागर, महासागर, वन, पर्वत, झरना तथा बहती हुई नदियों से सेवित है। अगला देखेंगे कि विष्णु पुराण में भारत की महिमा किस रूप में गाई गई है। विष्णु पुराण में भारत की महिमा किस रूप में गाई गई है? तो पहला आपका श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु स्वयं जो है कहे कि भारतीय धरा की पराकाष्ठा सर्वत्र विद्यमान है। जो हमारा भारत भूमि है, हमारे भारत भूमि की महिमा जो है सर्वत्र जो है विद्यमान है। क्योंकि स्वयं हरि इस भूमि पर जन्म पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। मतलब स्वयं भगवान विष्णु जो आपका जन्म यहाँ हुआ तो वे अपने आप को धन्य मानते हैं। देवगण भी भारत भूमि में केवलगान करते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं।
मतलब कहता है कि भारत में जिन पुरुषों का जन्म हुआ वे धन्य हैं, जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत भूमि पर जन्म पाकर देवत्व के सानिध्य में स्वयं को पाते हैं, जो मनुष्य श्री हरि की सेवा करने का अवसर पाते हैं। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपका विष्णु पुराण में कहा गया है कि वे पुरुष धन्य हैं कि जो यहाँ जन्म पाकर देवत्व के सानिध्य में स्वयं में श्री हरि के सेवा का अवसर पाने का उनको मौका मिलता है। अब आप अगला देखेंगे तो अब आप इसके बाद आप इस पाठ को पढ़ लेंगे, पढ़ करके जो भी प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं अभी आपको इसमें 5 श्लोक हैं, 5 में से 3 पढ़ाया गया, 2 इसके अगले भी क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।